अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग अरमान अरूज नकवी ऑफिशियल। दिस इज़ फजर टाइम एंड क्विकली मैं आपको बताऊं कि मेरा दुआ पे बहुत यकीन है, दुआ पे बहुत एतमाद है। तो वक्त फ़जर था, मैं दुआ कर रही थी, तस्बीह भी ज़हरा कर रही थी। उसके बाद ग्रीन टी वन शुड नेवर स्किप, मेरी रूटीन का बड़ा इनएविटेबल पार्ट है ग्रीन टी लेना। मैं भी लेती हूँ रोज़ भी, मेरा आई थिंक मेरी पूरी फैमिली लेती है। आफ्टर दैट दुआ दुआ दुआ, मैं आपको भी ये तलकीन करूँगी, दुआ ज़रूर पढ़ते रहिए। मेरे लॉन के बहुत ब्यूटीफुल से रेड रोज़ेस। उसके बाद मैं ज़ियारत करूँगी हज़रत अबुल फज़ल अब्बास सल्लल्लाहु के आलम की, जो हमारे घर की छत पे नस्ब है। ऑलवेज़ जहाँ पे मौला का आलम देखा सलाम किया। टाइम टू ब्रेकफास्ट। तो आज सोचा था ऑमलेट्स बनाने का, और ऑमलेट इसलिए बोला कि एक ऑमलेट मैं बनाऊँगी, एक ऑमलेट अरूज बनाएगी। आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट वन। उसमें अपने कुछ रेसिपी ऐड करूँगी और अरूज बनाएगी ब्लैक पेपर चीज़ ऑमलेट। सो लेट्स सी। और ऑमलेट का मेन इंग्रेडिएंट रहने वाला है सॉसेज। तो यहाँ पर अरूज फर्स्ट ऑमलेट बना रही है और हम देखेंगे कि कैसा बनाती है। आई हैव ऑलरेडी कट सम ऑफ द वेजिटेबल्स फॉर इट। मैं आइसबर्ग ज़रूर लेती हूँ, अ लॉट ऑफ आइसबर्ग, लॉट ऑफ सैलड इन माई सैंडविच। बस यही मेजर डिफरेंस है कि अरूज सैलड नहीं खाती है, फ्रूट्स नहीं खाती है। मैं सैलड बहुत खाती हूँ, मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, एंड आई कांट जस्ट लिव विदाउट इट। और ये है चिली सॉस, और हम बहुत चिली सॉस यूज़ करते हैं, नॉट टोमेटो सॉस, लेकिन चिली सॉस के तो फ़ैन है सब घर वाले, नॉट चिली सॉस कोई और नहीं। सो द ऑमलेट इज़ जस्ट रेडी, और अभी हम ये इंजॉय करेंगे। इट्स पिज़्ज़ा कम ऑमलेट एक्चुअली, अगर आप देखें तो मेरी बहुत सी मेहनत लगी है। सो पिज़्ज़ा ऑमलेट साथ साथ है। साथ में जनाब चाय बन रही थी, स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी विच रियली गिव्स अस एनर्जी। वो बनाया बेहतरीन चाय थी। यहाँ पे हम कटिंग फ्यू वेजिटेबल्स, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि सैलड मुझे इसके लिए रखना था। सैलड लीव्स होंगे, टमाटोज, ग्रीन चिलीज होंगी, साथ में आइसबर्ग है, कुकम्बर्स, एवरीथिंग। तो वो कट हो रहा था और मैं तैयारी कर रही थी साथ एक अच्छे से ब्रेकफास्ट की, क्योंकि अगर करना है तो अच्छा सा करो, अदरवाइज़ ना करो। तो ये जनाब चल रही है अभी तैयारी उसकी। और हमने कहा था कि हम दो डिफरेंट टेस्ट बनाते हैं और उसके बाद हम दोनों मिलकर ट्राई करेंगे। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर कभी दिल लगाकर कोई काम करना है तो उसे पूरा हार्ट एंड सोल के साथ करो। सिंपल ब्रेकफास्ट ही है, इसमें कोई ऐसा कुछ इतना लेविश नहीं है, बट स्टिल अगर आप दिल से बनाओगे तो इट्स गोइंग टू बी द सुपर डिलीशियस एंड द मोस्ट परफेक्ट। हाँ जी, तो I'm trying to make it quickly, लेकिन still it's taking time because I'm not much into cooking. I have tried my level best to make a perfect omelette. तो अभी मेरी पूरी कोशिशें जारी हैं, काविशें जारी हैं, और ये सारा टाइम चॉपिंग में लग रहा है, चॉपिंग एंड कटिंग एंड ऑल। तो इसमें ये होता है कि मुझे काम करके ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पसंद है। यानी कि अगर सैलड है तो सैलड फर्स्ट एंड देन ऑमलेट का बाद में देखेंगे, ब्रेड साइड भी होगी, चाय बननी है तो उसका मिल्क साइड पे पड़ा होगा, और एक क्लॉक माइंड में मेरे चल रही होगी कि व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू लेटर, वो आपकी माइंड में साथ साथ चल रही होती है। तो यहाँ अरूज मेरे साथ थी, तो ऑन द वन साइड आई एम मेकिंग एंड ऑन द अदर साइड शी इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग, ताकि हम दोनों टेस्ट इन्जॉय करेंगे। उसकी रेसिपी मैं इन्जॉय करूँगी, मेरी रेसिपी वो इन्जॉय करेगी। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी हम साथ में ऑर्डर प्लेस करते हैं और डिफरेंट ऑर्डर प्लेस करते हैं, ताकि एक दूसरे के जो ऑर्डर है उससे फ़ायदा उठा सकें और हम दोनों टेस्ट को इन्जॉय कर सकें। यहाँ साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं ऑमलेट भी बना रही हूँ। एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सब जल्दी हो गया, आपको नज़र आ रहा है। मैंने भी स्पीड पकड़ ली है, तेज़ी से इसको बनाते जा रहे, बीट करते जा रहे हैं। और उसके बाद मैंने इसको पैन में डालने वाले पैन में डाल दिया और इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। एंड द मिक्स, सो हियर आई थॉट टू शेयर विद यू कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मेरे पास पड़े थे स्लैब पे। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स जस्ट लुक एट दिस। तो ये जनाब ओवरऑल लुक थी ऑमलेट की। इट्स जस्ट वाओ, इज़न्ट इट अमेजिंग। तो ग्रीन चिलीज़ वो मैं बताना स्किप हो गया था मुझे, लेकिन अब बता रही हूँ कि ग्रीन चिलीज़ मैंने ज़रूर ऐड की थी और चॉप करके कुक की थी, क्योंकि इनका फ्रेश चिलीज़ का जो फ्लेवर आ रहा था ना, इट वॉज फैंटास्टिक। अब सोचेंगे आपके वाई सो मच एफर्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट लाइक अ गेम, ओके, आई बिलीव इन दिस। तो मैं फ्लिप करने वाली थी और वही चल रहा था। ये ऑयल ज़्यादा हो गया। नॉर्मली आई डू नॉट ऐड दिस मच ऑयल, सो दैट्स नो साइन फॉर मी, बिकॉज आई वॉज यूजिंग ऑलिव ऑयल और इसको मुझे थोड़ा सा यूज़ करना था, लेकिन हुआ ये कि ये हो गया ज़्यादा। हाँ, ऑमलेट फ्लफ़ी हो जाता है, बट माई कंसर्न इज़ नॉट कि बस फ्लफ़ी हो जाए, माई कंसर्न वो उसके कम से कम ऑयल में बन जाए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इसके साइड्स पर जब मैंने ऑयल ऐड करने का ट्राई किया तो वो कुछ ज़्यादा हो गया। सब हो गया तो हो गया, व्हाट कुड आई डू।
तो लेटर ऑन इसे किचन पेपर में अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जनाब 3 स्लाइस तो करने थे, ट्रिपल सैंडविच बनाना है और ये मेरे भी 2 ब्रेड के और ठीक है, हम 1 बाय 1 करने लगे तो बस कर लिया हमने नाश्ता, ये हो सकता। तो जनाब यहाँ पर हम चाय सर्व करने वाले हैं। नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी है, साथ चाय रेडी है। इट्स अ ट्रिपल सैंडविच, ट्रिपल लेयर सैंडविच। और जी ट्रस्ट मी इट्स यम्मी। और ये मेरा अपना ही कॉम्बिनेशन था, थोड़े से राइस थे और सैंडविच एंड कुकम्बर। And then later on there was a parcel. Oh my goodness, I was just unaware कि आज ही parcel आना था. I forgot about that. लेकिन जैसे ही कॉल आई right I was super excited to get it, to know क्या है. What I ordered was a wallet and I was super excited to see कि quality क्या है, because I'm looking for a good quality wallet. So let's see, I think it's going to be good, so fingers crossed. Let's unwrap this, let's unbox this. अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पार्सल खुलने के बाद am I going to be the same happy, same excited or नहीं. So let's unbox this, time to unbox. तो जी it's a mobile cover which I ordered, and it's a customized cover. My husband gifted me a phone and I ordered a cover for that. So I really want a glossy cover, और इसका texture, इसकी outer look, inner look, everything matters to me. Ana Sayed, it's my name, so it's imprinted on it. इसके साथ है एक pop socket, because I really like to carry my phone like that. It's convenient for me. तो ये pop socket भी customized है and ये phone cover भी customized है, because I'm conscious about such things. तो ये हो गया जी unbox mobile cover. After that I'm going to unbox today's parcel, which is supposed to be a wallet. Let's see what's in it. तो अभी हम देखने वाले हैं कि क्वालिटी क्या होने वाली है, एस्थेटिक्स क्या होने वाली हैं, जैसे उन्होंने क्लेम किया था कि वैसा ये होने भी वाला है या नहीं. तो अभी चेक करते हैं. ओह, इट्स बाय टोट्स एंड यू नो आई रियली लाइक द पैकेजिंग. मुझे पैकेजिंग बेहद पसंद आई थी. बाकी सब चीज़ें तो बाद में, पहले आप देखिए कितना अच्छे से ये रैप हुआ हुआ है. मुझे मज़ा आया इसको देख के, रियली इन्जॉय किया. फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई कुड वेट फॉर थिंग्स, बट आई रियली डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ अ थिंग. बहुत देर से आई वॉज प्लानिंग टू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलेट. मैंने पहले यूज़ किया, वो मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे टाइम टू टाइम एक डिफरेंट और न्यू चीज़ ट्राई करने का शौक़ होता है. और उसकी मुझे बहुत सी पॉकेट्स चाहिए थी, बहुत से लेयर्स इसमें चाहिए थे, और एक कॉम्पैक्ट किस्म का वॉलेट चाहिए था, विच इज़ ईजी टू कैरी. आई कैन जस्ट कीप इट इन माई हैंड बैग. और ये मुझे वो उतने ही पॉकेट्स कार्ड्स के लिए एंड कैश के लिए मिल गए जितने मुझे चाहिए थे, रिक्वायर्ड थे. सो क्वालिटी इज़ गुड. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि ये अच्छा लग रहा है. तो जनाब आप लोगों को दिखाने के लिए और सजेस्ट करने के लिए, टॉट्स इज़ अ गुड ब्रांड. आई डोंट नो, इट्स जस्ट इंट्रोड्यूस्ड. पहले तो नहीं था, लेकिन टॉट्स ने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च किया. अभी न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का टाइम है कि हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चिलम की नज़र देनी थी. तो क्या किया कि हमने फ्रूट्स लिए और उसके बाद कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ली और पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए हुए थे, जिसको हम शेयर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे मैं फिर से आपको एक लुक दिखा रही हूँ. इससे पहले कि मैं इसे फिर से रैप कर दूँ, तो मैं आपको ये टॉट्स, जो मेरे वॉलेट ऑर्डर हुआ था और जो मेरा साथ में चीज़ें थी, मोबाइल कवर था, मैं आपको वहाँ पर ये शो कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दीज लवली पार्सल्स टुडे. आई एम हैप्पी कि अच्छे थे. और ये जनाब यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, इमाम हुसैन की चिहलम की नज़र देने के लिए हमने मंगवाए थे फॉर सम फ्रेंड्स कि हम उनमें ये तकसीम कर दें. तो वी ऑर्डर पिज़्ज़ा और हमने फ्रूट्स ऑर्डर किए थे कि वो भी हम बांट दें. तो यहाँ पर अरूज जो है वो स्लाइसेस कर रही है ताकि सब में इक्वली हम डिवाइड कर सकें, क्योंकि आप जहाँ पर भी हो कुछ जो कुछ भी कर सकते. वॉक में गए थे, वॉक से आने के बाद थक गए थे. नॉर्मली हम खुद कुक करते हैं, खुद बनाकर मौला की नियाज़ जो है सर्व करते हैं और डिफरेंट फैमिलीज़ को भिजवा देते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को. तो लेकिन आफ्टर द चहलुम वॉक, हम अरबाइन की वॉक करने के बाद वापस है, वो वर एक्सट्रीमली टायर्ड ऑल्सो. बट कुछ भी जो आपकी कैपेसिटी में आप करो, तो हमने ये ऑर्डर कर लिया और ये मैंने खुद जाके फ्रूट्स लिए.
तो ताकि इन सब को हम नज़र के तौर पे पेश करें, दूध और कुछ फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक्स. एंड देन आई केम टू माई साइड टेबल वेयर आई यूज़ टू कीप माई नोट पैड, माई पेन, जहाँ पे अपने टास्क टू बी डन वो मैं नोट डाउन करती हूँ. अपने मजालिस के हवाले से जो मैं हिस्ट्री स्टडी करती हूँ उसके मैं नोट्स बनाती हूँ. और इट्स माई हैबिट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं उसको पिन पॉइंट कर लेती हूँ और उसके नोट्स बनाती हूँ, साथ साथ लिखती जाती हूँ. और जो कुछ काम मुझे करने तो वो भी. दीज आर द हेडफोन्स गिफ्टेड टू मी बाय माई हस्बैंड. और मुझे जो भी नोहे सुनने होते हैं मिनी हेडफोन्स पे सुनती हूँ, क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छी हो जाती है. और मैं जब वॉक करती हूँ तो साथ से मौला का ज़िक्र सुन रही होती हूँ, अपने लेक्चर्स भी लेती हूँ और इन्हीं हेडफोन्स पे साथ में नोहे सुन रही होती हूँ. एंड इट्स रियली कीप्स मी गोइंग एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट. और यहाँ पे फिर से मैं अपनी नेक्स्ट मजलिस के मौजू के हवाले से कुछ तारीख़ का मुतालिया कर रही थी और मैं आपको अपनी कुछ बुक्स दिखा भी देती हूँ. इट्स बाय माय मामू. मेरे मामू जान ने मुझे गिफ्ट की थी और बेहतरीन ये हदिया जो मामू ने मुझे दिया था, आई गेस फ्रॉम लाइक 6 to 7 years ago. एंड दिस इज़ मदीना से मदीना तक. इट्स ऑल टाइम विद मी ऑन माई साइड टेबल, क्योंकि इसमें बड़ी ऑथेंटिक रिवायात होती हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, अहले बैत हरम की, मदीना से रवानगी से लेकर वापसी तक के तमाम. साथ में मेरी ये वाटर बॉटल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम to all the YouTube family. This is me सैयदा अनम नकवी and you are watching अनम एंड अरूज नकवी ऑफिशियल. इस वक्त मैं स्टडी कर रही हूँ बुक मदीना से मदीना तक, और इसमें हम अहले हरम की वापसी मदीना की जानिब, मदीना से वो चले थे मदीना वो वापस आ रहे हैं, तो उस हवाले से मुसाइब स्टडी करूँगी, उनकी रिवायात स्टडी करूँगी, अहादीस स्टडी करूँगी. एक बहुत खूबसूरत मौला का फरमान है, मैं आपसे शेयर करती हूँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इतनी अजीम हस्तियाँ हैं. जनाब ज़ैनब कुबरा का इल्म इतना था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ऐसी आलिमा थी कि आलिमा गैर मुअल्लिमा थी. तो इमाम ने फरमाया अंत आलिमतुन गैर मुअल्लिमतुन व फाहिमतुन गैर मुफहमा, कि आप आलिम व इल्म इलाही हैं, किसी और से इल्म हासिल करने के बग़ैर इल्म रखती हैं. माशाअल्लाह. तो ऐसी अजीम हस्तियाँ जनाब ज़ैनब कुबरा कि उनकी राह पर चलने वाली तमाम जो बच्चियाँ हैं वो उनको बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए. मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ यूथ को स्टडी करें, किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लें, वो इस्लामिक स्टडीज़ हों तो उसको भी कैरी ऑन करें, इन डेप्थ नॉलेज में जाएं. साइंटिफिक स्टडी अगर करना चाहें तो उसको भी इन डेप्थ में लेकर जाएं और उसको जो है अपने आगे लेकर जाएं अपने पैशन को. तो ये जो बुक्स है ये ख़जाना है हमारे पास इल्म का, और मेरा कोई भी दिन अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं जाता किसी लेक्चर को सुने बगैर, कोई बुक स्टडी किए बगैर. अगर हम नॉलेज लेंगे तो हम नॉलेज कन्वे करेंगे, शेयर करेंगे आप सबके साथ भी, और टुगेदर वी विल ग्रो. दिस इज़ द बुक मदीना से मदीना तक. मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि जब अहले बैत मदीना से चले थे, करबला का तमाम सफ़र है, और फिर करबला से वापस जब मदीना आए थे. और साथ में ले रही हूँ जी ये ब्लैक कॉफ़ी, और इससे क्या होगा कि एक्टिव होंगी और मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगी. जनाब अरूज आई थिंक कुछ लेकर आ रही है, और जब भी कभी ऐसे कुछ लेकर आती है इसका मतलब मुझे कुछ आइडिया दिखाने वाली है, बिकॉज़ इसके दिन में बहुत से आइडियाज़ चल रहे होते हैं. और आजकल तो मजलिस के हवाले से ही चीज़ें हम सोचते हैं और प्लान करते हैं. आइडिया वैसे बिल्कुल नया नहीं है, आइडिया पुराना ही है, जो हमने भी सोचा था कि हम करेंगे, लेकिन हम वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सके. इंशाल्लाह अगले साल अपनी मजलिस के लिए ज़रूर. और आपको क्या बता कि अरूज ये हो जाए, आपको क्या बता? मुझे वैसे कुछ भी नहीं पता क्या पता हो जाएगा. मेरे करने के तो और भी बहुत से काम. ये काम तो अल्लाह ताला के काम है कि क्या हो जाए. इंसान की प्लानिंग तो नहीं है. ये है बहुत प्यारा सा पैकेट, क्योंकि इसको मैंने उठाया है कहीं से. उठाया का मतलब ये आप साफ साफ बता दें किसको मिला था. तबरुक में मिला है, लेकिन इसको मैंने अपनी आपी के बैग से निकाला है. ओह, बहनों के बैग की चेकिंग चलती रहती है, आपको पता है. फिर छोटे बहनों के हाथ कुछ भी लग जाता है तो वो ले सकते हैं, उसका हक होता है. तो अभी आप क्या लेकर आई हैं? अभी आप ही गई थी मजलिस पे, और आप ही के लॉज में मजलिस थी, और ये रुमाल है बहुत प्यारा सा. और ये क्लियर कर दूं कि जब कमेंट्स आएंगे या कुछ आएंगे तो रुमाल के ऊपर जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये इमाम हुसैन से मंसूब है, तो इसको आपने सिर्फ आंसुओं के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि इमाम हुसैन पे गिरे का बहुत सवाब है. तो ये जो नाम लिखा है इसका यही मकसद है कि इसको वॉशरूम में आप वॉश भी नहीं करेंगे, और इसको सिर्फ इमाम हुसैन के गम में बहने वाले आंसुओं के लिए इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी किसी और चीज़ के लिए. आप किचन के सिंक में कहीं वॉश कर सकते हैं. और मैं देख रही हूँ कि कुछ और भी, और ये इबादत का सामान है. ये सजदागाह है, करबला की मिट्टी से जो बनता है, जिस पे सजदा किया जाता है दौरान नमाज. और ये रही बहुत खूबसूरत सी तस्बीह, ठीक है. और ये है
तबर्रुक और न्याज जो कि एक मस्जिद से मिली, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं सबको रेकमेंड करूँगी। अगर आपके घर में कोई भी महफिल है, जैसे कि मिलाद है, 12 रबीउल अव्वल होगी, 17 रबीउल अव्वल होगी, जो भी मिलाद है या मजलिस है, कोई भी ऐसी महफिल है, तो आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर तकसीम करें कि जिससे इबादत की जाए। वो कोई कुरान पाक का सूरा भी हो सकता है, उसकी छोटी सी फ़ोटोकॉपी आप किसी कार्ड की सूरत में दे सकते हैं कि जब जब उसको पढ़ा जाए, जब जब उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए तो उसका सारा सवाब आपको पहुँचे। बिल्कुल। आप कल की वॉक के वाले से सिर्फ 2-4 जुमले और फीडबैक कुछ आपको देना था। अरूज, कल की वॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कल की वॉक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये आई थिंक चौथा साल था अरबईन का पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, जो कि स्टार्ट हुई क्योंकि बहुत से मोमिनीन हमारी तरह जिनका दिल था कि वो करबला में मिशी करें, जो कि नहीं कर पाते, तो उसके लिए उलमा ने यही किया कि अपने अपने मुल्क में जहाँ भी हैं इमाम हुसैन के लिए निकलें। अब हम क्योंकि निकले कल की वॉक के लिए, तो क्या ऐसा नहीं था जो हमें देखने के लिए नहीं मिला, हम कैप्चर नहीं कर पाए। सामान था, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाया है और आप उसे प्लीज़ वीडियो को देखें, आपको मालूम होगा कि उसमें सब सबीले मैंने आपको दिखाई हैं। सबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनके नाम पर पानी पिलाया जा रहा है, जो बिल्कुल खासो आम हर शख्स के लिए है। खाना है खासो आम हर शख्स के लिए, इबादत के खैमे हर शख्स के लिए। तो वॉक में अल्टीमेटली क्या एक्सपीरियंस था? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि बंदा खुदा ऐसे चल रहा है कि परवरदिगार आलम ने उसको इबादत की तौफीक भी दी है कि अगर धूप है, गर्मी है, शिद्दत है, इस कदर मौसम की यहाँ पे, लेकिन कोई भी अपने वुज़ू से नहीं रुका है, कोई इबादत से नहीं रुका है, कोई वॉक मुसलसल कर रहा है, कितने किलोमीटर्स वॉक कर रहे हैं लेकिन नहीं रुका है। और छोटे छोटे बच्चे हैं प्राम्स में, और मैंने देखा कि माशाल्लाह बच्चों के जज्बे इतने थे, पेरेंट्स उनको दे रहे थे, बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और हमने रोज़ ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब वो जो भी कर सकते थे विद इन देयर कैपेसिटी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और गाड़ी चलाई जा रही थी कि अगर कुछ ज़ईफ़ लोग हैं तो उनके लिए गाड़ियों का किया गया था। और एक बच्चा था जिसको हम, क्योंकि हम वॉक कर रहे थे, तो जो जो चीज़ें कैप्चर कर सके, जो वीडियो में ले सके, वो हमने आपको दिखा दी। व्हील चेयर पे एक बच्चा था जिसके हाथ में एक ट्रे था पूरा शरबत था, जो शरबत था उसमें और डिफरेंट तरह के जूसेस थे, तो वो भी सर्व कर रहा था। यानी कि इमाम हुसैन के लिए हर चीज़ जो है, इतना प्यार आया। उसको मैंने दूर से देखा, वो अपने व्हील चेयर पे बैठा था। मौला उसको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। ऐसे बच्चों को जो कहीं पे भी बीमार हैं दुनिया में, कोई पैरालाइज्ड है या कोई भी उनका मसला है रूहानी या जिस्मानी, अल्लाह ताला उन्हें पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में ज़िंदगी से तो सलामती शिफाए कामिला अता फरमाए। उस बच्चे को दूर से देखा, इतना उस पर प्यार आया, तो हमने ना विस्पर किया। मैंने रूज की तरफ देखा, रूज ने मेरी तरफ, हमने विस्पर करके कहा और आप भी को कि इस बच्चे से ज़रूर ही हमने मशरूब लेकर पीना है, इसके लिए दुआ भी करनी। पहले उसके लिए दुआ की है और फिर मैंने सिप लिया। मैं उसके पिक्चर बिल्कुल नहीं ले सकी क्योंकि मैं उसके लिए दुआ कर रही थी। मैंने उसके सर पर फ़ौरन हाथ रखा, दुआ की, और वो जब शरबत का एक घूंट पिया और वो स्माइल किया, कितना खूबसूरत वो हंस रहा था। देखें, ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। अल्लाह ने टेस्ट लिया उसके पेरेंट्स का, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं। खुदा उन्हीं लोगों से इम्तिहान लेता है जिन्हें खुदा पसंद करता है, और खुदा उतना ही किसी कंधे पर बोझ डालता है जितना वो उठाने की कैपेसिटी रखता है। तो अल्लाह कुरान में भी ये फरमाता है कि मैं तुम पर, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी बर्दाश्त से ज़्यादा कोई नहीं वज़न डालता। तो वो बच्चा भी और उसके माँ बाप भी, दे वर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एक्सट्रीमली दे वर पैशनेट टू सर्व द अज़ादारान ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला ऐसे बहुत से बच्चों को हमने दुआ की कि शिफा दे। अल्टीमेटली वॉक एक्सपीरियंस क्या रहा कि फॉर द नेक्स्ट ईयर वी आर ऑल सेट रेडी, और हमने बहुत कुछ सोचा है जो नेक्स्ट वॉक में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अगला अरबईन जो होगा वो करबला में होगा इंशाल्लाह, और वहाँ से हम आपको जो है वो अपडेट देंगे कि वहाँ का अरबईन कैसा। अभी आप इंटरनेट पे देख भी रहे होंगे, लेकिन जो कल की वॉक थी, बूढ़े, बच्चे, जवान, यहाँ तक कि 8, 9, 10 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, वो लोगों के पाँव साफ कर रहे थे। जो कोई बूढ़े थे उनकी टांगों को दबा रहे थे कि हर सर्विस जो वो इमाम हुसैन के सदक़े में या उनके नाम से प्रोवाइड कर सकें। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कुछ किसी की खिदमत करके आप जो है जो सकता था वो कर रहे थे। और अभी मैं और अरूज क्योंकि निकल रहे हैं तो फौरी तौर पर हमें निकलना है विदिन 5 मिनट्स, क्योंकि तैयारियाँ चल रही हैं और तैयारियाँ में हमने आपको दिखानी है मजलिस के लिए हम क्या चीज़ें बाई कर रहे हैं, क्या अरेंज करें। मेहमान आने हैं भाई, मेहमान हमारे नहीं आने, खुदा के मेहमान आने, और मेहमान आने हैं बड़े ख़ास जो है क्योंकि इबादत के लिए आना है। तो उन सब के लिए अरेंजमेंट्स होंगे और मिलते हैं आपसे फिर इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।